इस क्वेश्चन में कह रहा है 1.94 हेनरी प्रेरक और 10 माइक्रोफैरेड संधारित्र तथा 25 ओम प्रतिरोधक एवं प्रत्यावर्ती स्रोत 285 साइन 100 टी वोल्ट के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। परिपथ की प्रतिबाधा, वर्ग माध्य मूल धारा तथा ऊष्मा क्षय की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें जो जो पहले दिया है वो लिख लेते हैं। एल दे रखा है कितना? एल दे रखा है 1.94 हेनरी। ठीक। सी कितना दे रखा है? 10 माइक्रोफैरेड, 10 गुणे 10 की पावर -6 फैरेड। ठीक है। आर कितना दे रखा है? 25 ओम। ठीक। अब ये हमें क्या दे रखा है? 85 वोल्ट का शिखर मान। तो वी नॉट इक्वल टू हो गया 285। ठीक। और ये 100 क्या है? ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकेंड। ठीक। तो सबसे पहले परिपथ की प्रतिबाधा निकालने, तो परिपथ की प्रतिबाधा निकालने से पहले हमें प्रेरकीय प्रतिघात निकालना है। ठीक है ना? क्या निकालना है? प्रेरकीय प्रतिघात। देखो हिंदी लिखना मैं थोड़ा लगभग भूल चुका हूँ। तो प्रेरकीय प्रतिघात आप लोग तो जानते ही हो। तो एक्सएल इक्वल टू क्या हो गया? ओमेगा एल। ठीक है। तो एक्सएल इक्वल टू, तो एक्सएल कितना है यहाँ पे? एक्सएल ओमेगा कितना है? 100 इनटू एल कितना है? 1.94। तो एक्सएल कितना आ गया? 194 ओम। क्लियर? दूसरा है एक्सी निकालना है हमें। ठीक है ना? प्रेरकीय प्रतिघात हमने निकाल लिया। अब दूसरा धारतीय प्रतिघात एक्सी। एक्सी इक्वल टू क्या होता है? 1/ओमेगा सी। तो एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा कितना है? 100। और सी कितना है? 10 इंटू 10 की पावर -6। तो 10 की पावर -6 को ऊपर ले जाते हैं +6। ठीक। 1 2 3, 3 काट दो तो 10 की पावर 3। तो एक्सी कितनी आ गई? एक्सी आ गई 1000 ओम। ठीक। तो अब क्या निकालना हमें? परिपथ की प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा होती है जेड बराबर रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो जेड बराबर हो गया रूट अंडर आर कितना है? 25 का स्क्वायर प्लस एक्सी कितना है? 1000 माइनस 194 का स्क्वायर। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625 प्लस ये माइनस करके कितना आ जाएगा? 804। 804 का स्क्वायर। अब देखो इसमें 804 का, अगर मैं इसे चाहूं तो ऐसे लिख लेता हूं मैं, या वैसे ही रहने देते 625। अब 804 का जो स्क्वायर आएगा ना उसके सामने ये नगण्य के बराबर है। ठीक है ना? 804 का जो भी स्क्वायर हो उसके सामने 625 नगण्य है। तो ऐसे में आप ये बता दो कि जेड इज नियरली इक्वल टू 804 ओम। ठीक है ना? मतलब जेड लगभग किसके बराबर है? 804। ये चलेगा, ये गलत नहीं होगा। ठीक है ना? 804 के लगभग ही आएगा। क्लियर? तो ये हमारी प्रतिबाधा कितनी आ गई? 804 ओम। क्लियर? अब देखो 804 नहीं, 806। अरे ठीक। दूसरा है वर्ग माध्य मूल मान। तो सबसे पहले वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान निकालो। ठीक ना? पहले वीआरएमएस निकालते हैं। वीआरएमएस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 285 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है ना? शिखर मान बटे √2। तो वी आर एम एस इक्वल टू कितना आ गया? 285 डिवाइडेड बाय √2। 285 डिवाइडेड बाय
रूट दो, एक मिनट, फोन कहाँ गया। दो सौ पिचासी डिवाइडेड बाय 1.414 कितना आ गया, 201.55, 201.5 वोल्ट। तो वी आर एम एस आ गया। अब निकालना क्या है हमें, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो सेकंड हो गया धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ये प्रतिबाधा हमने निकाल लिया है। तो आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस बाय जेड। तो वी आर एम एस कितना है, 201.5 डिवाइडेड बाय 806। ओहो, ये तुम क्यों कर दिया मैंने। तो कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 806, 0.25, 0.25 एम्पियर। ये आ गई वर्ग माध्यम मूल मान। क्लियर। अब तीसरा है ऊष्मा क्षय की दर ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान है। देखो ऊष्मा जो है मतलब जो ये जो हमारी संधारित्र होती है या और प्रेरकत्व है, ठीक ना, प्रेरक और संधारित्र ये दोनों ऊष्मा क्षय नहीं करती है। ऊष्मा क्षय अगर कोई करती है तो वो है प्रतिरोध। तो इसीलिए ऊष्मा क्षय होने की दर में आप डायरेक्ट लगा सकते हो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। आपको नहीं मतलब इस परिपथ में जेड कितना है, मतलब एक्सएल कितना है, एक्सी कितनी है, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि संधारित्र और प्रेरकत्व ये दोनों ही ऊष्मा का किसी भी तरह की क्षय नहीं करती है। ऊष्मा क्षय सिर्फ करती है तो प्रतिरोध। इसलिए कहीं पे भी पावर मतलब ऊष्मा क्षय की दर या शक्ति लिखनी हो, आप डायरेक्ट लिख दो इस एसी में प्रत्यावर्ती धारा के में आई आर एम एस का स्क्वायर गुणे प्रतिरोध। अगर किसी परिपथ में अगर प्रतिरोध नहीं है तो ऊष्मा क्षय की दर जो है वो 0 आ जाएगी, ठीक ना, क्योंकि प्रतिरोध होगा तभी ऊष्मा की क्षय होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक ना। तो P बार इक्वल टू आई आर एम एस कितना हो गया, 0.25, मतलब इसे 1/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 25। तो P बार इक्वल टू कितना आ गया, 25/16। तो ऊष्मा क्षय की दर कितनी आ गई, 25 गुणे 25 डिवाइडेड बाय 16, 1.5625, 1.5625 वाट। क्लियर। तो ये ऊष्मा क्षय होने की दर है इस परिपथ में। क्लियर।